गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं अलकनंदा नदी उपतंत्र। इसे उपतंत्र क्यों कहा गया है, पहले ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भागीरथी नदी उपतंत्र और यमुना नदी तंत्र पढ़ा चुकी हूँ। तो इसे उपतंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नदी गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बनती है। अब आज हम पढ़ रहे हैं अलकनंदा नदी उपतंत्र, अर्थात अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और यह आगे जाकर किस नदी में मिलती है, कैसे गंगा का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलकनंदा नदी की उद्गम कहाँ से होता है, यानी अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले कौन से जिले से निकलते हैं, तो ये जो जिले से निकलती है उसका नाम है चमोली। ये उत्तराखंड के चमोली जिले से निकलती है, चमोली जिले के उत्तरी भाग से। ये भी इंपॉर्टेंट होता है किस दिशा से निकलती है, तो कौन सी दिशा या कौन से भाग से निकलती है, उत्तरी भाग से निकलती है। तो चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित कौन सा हिमनद है, सतोपत हिमनद। कौन सा हिमनद है, सतोपत हिमनद। सतोपत हिमनद के कहाँ से निकलती है, चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित सतोपत हिमनद के सतोपत ताल से निकलती है। तो जो मेन माना जाता है जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है सतोपत ताल से। अब दूसरी बात होती है इसकी लंबाई। देखो अलकनंदा जो नदी है ये गंगा नदी का निर्माण करती है, यानी ये कुछ दूरी तक बहेगी, उसके बाद भागीरथी में मिलके कौन सा इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। तो ये जहाँ से निकलती है वहाँ से और देवप्रयाग में जाके ये भागीरथी से मिलती है। तो वहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 195 किलोमीटर। तो कहाँ से निकलती है, चमोली के सतोपत ताल से निकलती है और कुल लंबाई इसकी 195 किलोमीटर है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि किन दो डिस्ट्रिक्ट से होते हुए नदियाँ बहती है। तो जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से नदियाँ होते हुए बहती है वो है तुम्हारी, एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट और एक है रुद्रप्रयाग। एक चमोली, रुद्रप्रयाग। और जब ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पहुँचती है तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में किससे मिल जाती है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जाके ये भागीरथी से मिल जाती है। तो जो अलकनंदा का संबंध है वो किन तीन डिस्ट्रिक्टों से है, तो जो तीन डिस्ट्रिक्ट है वो है चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब हम इसमें मिलेंगे कि ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो सबसे पहले इसमें जो पहले नंबर पे नदी मिलती है वो मिलती है सरस्वती नदी। कौन सी नदी मिलती है इसमें सबसे पहले, सरस्वती नदी। अब सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती है। जो सरस्वती नदी है वो कॉमेट पर्वत श्रेणी है, कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से, रत्नाकोट से निकलती है। और ये कहाँ जाके अलकनंदा में मिलती है, तो जो ये इसके बाद इसमें दूसरी नदी जो मिलती है वो होती है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी। तो जो पहली नदी है वो सहायक नदी है तुम्हारी सरस्वती नदी, जो अलग कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से निकलती है। और यह नदी कहाँ जाके मिलती है, केशव प्रयाग। कौन कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में मिलती है। तो हम सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि इसका उद्गम स्थल चमोली के उत्तरी भाग के सतोपत हिमनद के सतोपत ताल से निकलती है। उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। किन तीन जिलों से होकर निकलती है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है, सबसे पहले इसमें मिलती है सरस्वती नदी। सबसे पहले सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से। सरस्वती नदी कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से निकलती है और ये नदी केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो सबसे पहले सहायक नदी है सरस्वती, कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से निकलती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर की नदी हम पढ़ेंगे जो कि अलकनंदा से मिलती है। तो दूसरी नदी है तुम्हारी ऋषि गंगा। कौन सी नदी है, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी सबसे पहले ये नदी निकलती कहाँ से है और उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ किस जगह पे ये अलकनंदा से
मिल जाती है। ये नदी नीलकंठ श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से? नीलकंठ श्रेणी। नीलकंठ श्रेणी से निकलती है और ये नदी बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिल जाती है। कौन सी नदी? ऋषिगंगा। कहाँ से निकलती है? नीलकंठ से, और बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद आता है लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा। कौन सी नदी आती है? लक्ष्मण गंगा, और या फिर इसका नाम है हेम गंगा। दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। अब हमें इंपॉर्टेंट है कि ये नदी निकलती कहाँ से है। तो सबने सुना होगा हेमकुंड। कौन सी जगह है? हेमकुंड। हेमकुंड से ये नदी निकलती है और गोविंद घाट में ये नदी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, ये नदी कहाँ से निकलती है? हेमकुंड से, और गोविंद घाट में ये नदी अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद आता है पश्चिमी धौली गंगा नदी। पश्चिमी धौली गंगा, ये भी अलकनंदा की बहुत प्रमुख सहायक नदी है जो कि अलकनंदा के स्तर को बढ़ाती है। तो सबसे पहले धौली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? धौलागिरी श्रेणी। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी श्रेणी। धौलागिरी श्रेणी से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? पश्चिमी धौला गंगा नदी धौलागिरी श्रेणी से निकलती है और विष्णुप्रयाग में। कहाँ पे? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में ये नदी अलकनंदा से मिल जाती है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें किस में देखना है? इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि ये मैप में किस तरह दिखाई जा रही है। तो आप मैप में देखेंगे मैप में हम देखेंगे कि यहाँ पे आता है तुम्हारा चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? चमोली। ठीक है, ऐसे करके सपोज ये आ गया चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली के बगल में यहाँ पे है रुद्रप्रयाग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। और ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट आता है टिहरी। टिहरी का ये आता है तुम्हारा देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग आता है यहाँ पे? देवप्रयाग। याद रखना, ये नदी यहाँ से अलकनंदा नदी निकलेगी, यहाँ से होते हुए ये नदी पहुँचेगी देवप्रयाग। तो जो इसकी लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी है? 195 किलोमीटर। तो इससे पहले हमें इसमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ये नदी कहाँ से निकल रही है, इसमें कौन सी नदी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा उद्गम। तो उद्गम कहाँ से पढ़ा? सतोपत ताल। सतोपत ताल से। ठीक है, कहाँ से निकलती है नदी? सतोपत ताल से निकलती है। उससे पहले, उसके बाद इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? उसके बाद इसमें मिलती है सरस्वती नदी। यहाँ पे इसमें मिली सरस्वती नदी, जो हमने पढ़ा है कि कॉमेट श्रेणी के रत्नाकोट से निकलती है। तो यहाँ पे कौन से, कहाँ से निकल रही है? रत्नाकोट से। ठीक है, और ये किस जगह पे मिलती है? ये जगह हमें कौन सी है? केशव प्रयाग। कौन सी जगह है ये? केशव प्रयाग। उसके बाद इसमें मिलती है ऋषि गंगा। यहाँ पे मिलती है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी अब कहाँ से निकलती है? यह है सरस्वती। कौन सी नदी है ये? सरस्वती। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी नदी है? ये है तुम्हारी ऋषि गंगा। ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नीलकंठ से। कहाँ से निकलती है? नीलकंठ से। और कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा नदी से। ये हमने लिखाया है बद्रीनाथ में। कहाँ से मिलती है? बद्रीनाथ। ठीक है, उसके बाद इसमें आई तुम्हारी हेमगंगा। कौन सी नदी है ये? हेम गंगा नदी। कहाँ से निकलती है? हेम कुंड से। और कहाँ पे मिलती है? ये जगह है तुम्हारी गोविंद घाट। कौन सी जगह है ये? गोविंद घाट। उसके बाद इसमें जो नदियां हैं वो क्या है? जोशीमठ में इसमें 3 नदियां। उसके पहले उसमें मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है ये? पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? नाम से ही है कि धौलागिरी श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी श्रेणी से। ठीक है, निकलती है। और ये नदी कौन सी नदी में मिल रही है? अलकनंदा में। कहाँ पे मिल रही है? जो ये जगह है इसका नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। अब इसमें 3 नदियां आके मिलती है। ये कौन सी जगह है? कहाँ पे मिलती है? जोशीमठ में। कौन सी जगह है? जोशीमठ। जो अभी क्या हो रहा है? इसमें धसाव हो रहा है। तो जोशीमठ में इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? सबसे पहले वो जरूरी है। एक तो मिलती है विरही गंगा। कौन सी नदी? विरही गंगा। दूसरी है पाताल गंगा और तीसरी है गरुड़ गंगा। ठीक है,
ये तीनों नदियां कहाँ पे मिलती है? जोशीमठ में मिलती है। तो यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा के बाद कौन सी नदी मिलती है 5वें नंबर पे? विरही गंगा, ठीक है, पाताल गंगा और एक है गरुड़ गंगा, ठीक है। ये नदियां कहाँ पे मिलती है? जोशीमठ में, जोशीमठ में मिलती है। उसके बाद ये नदी आगे बहती है। आगे इसमें एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी नदी है? बालखिल्य। कौन सी नदी है? बालखिल्य नदी। सबसे पहले ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी निकलती है रुद्रनाथ और तुंगनाथ श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? रुद्रनाथ तुंगनाथ श्रेणी से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? बालखिल्य नदी। तो जो इसमें इधर से कौन सी नदी आती है? बालखिल्य नदी आती है। जो कहाँ से निकल रही है? जो निकल रही है तुम्हारी रुद्रनाथ और तुंगनाथ से। जो तुंगनाथ है ना, उसे माना जाता है देवप्रयाग टिहरी की साइड में। रुद्रनाथ कौन? रुद्रनाथ तुंगनाथ को कहाँ से माना जाता है कि ये देवप्रयाग टिहरी की साइड से ये नदियाँ निकलती है। जो श्रेणियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। तो ये नदी इधर से आती है, ठीक है। और ये नदी यहाँ से बहते हुए बालखिल्य नदी इस जगह पे किससे मिल जाती है? अलकनंदा नदी पे मिल जाती है। और इस जगह का नाम क्या है? अलकापुरी। क्या नाम है जगह का? अलकापुरी। और ये नदी कौन सी है? बालखिल्य नदी। कौन सी नदी है? बालखिल्य। जो कहाँ से निकलती है? रुद्रनाथ तुंगनाथ श्रेणी से निकलती है। और कौन सी जगह? अलकापुरी में ये हमारी अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद जो नदी आती है वो नदी है नंदाकिनी। 7वें नंबर पे नदी आती है नंदाकिनी। जो नंदाकिनी नदी है वो नंदा घुंघटी ग्लेशियर से निकलती है। नंदा घुंघटी ग्लेशियर से निकलती है और नंद प्रयाग में ये नदी अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में, ठीक है। तो ये हम उत्तराखंड में किसकी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं? अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। मोस्टली नदियाँ इसमें कहाँ मिल जाती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? इसमें पिंडर। तो नंदाकिनी के बाद 8 नंबर में आती है पिंडर नदी, ठीक है। जो पिंडर नदी है ये नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ किस में मिल रही है? अलकनंदा में मिल रही है। इसके बाद इसकी एक बहुत प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो कौन सी नदी है? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ तो चमोली में ही निकल रही है या जहाँ से कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से भी निकल रही है, लेकिन ये सारी नदियाँ चमोली में किससे मिल जाती है? चमोली में किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। लेकिन अब हम मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मंदाकिनी नदी है, किसके बारे में? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी सबसे पहले तो ये कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? तो ये नदी जो है रुद्रप्रयाग के मंदरांचल, कौन सी जगह है? मंदरांचल श्रेणी। मंदरांचल श्रेणी के केदारनाथ के पास से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। कहाँ से निकलती है? तुंगनाथ के मंदरांचल श्रेणी के केदारनाथ से निकलती है। और रुद्रप्रयाग में ही ये नदी किससे मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में ये नदी किससे मिल जाती है? ये नदी मिल जाती है अलकनंदा से। तो ये नदी क्या है? ये एकमात्र नदी है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? रुद्रप्रयाग। क्योंकि इसका उद्गम भी रुद्रप्रयाग में होती है और ये बाद में जाके रुद्रप्रयाग में ही किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब मंदाकिनी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो है मधु गंगा। कौन सी नदी है? मधु गंगा नदी। और दूसरी नदी है सोन गंगा। कौन सी? मधु गंगा, सोन गंगा। जो मधु गंगा नदी है, ठीक है, मधु गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मध महेश्वर। कहाँ से निकलती है? मध महेश्वर से निकलती है। और ये नदी किस में मिलती है? मंदाकिनी में मिलती है। किस जगह पे? उस जगह का नाम है कालीमठ। कौन सी जगह है? कालीमठ, ठीक है। अब ये सोन गंगा नदी, ये नदी निकलती है सोनप्रयाग से।
कहाँ से निकलती है ये? सोनप्रयाग से। और ये नदी सोनप्रयाग में ये नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से। और निकलती कहाँ से? वासुकी ताल से। कहाँ से निकलती है? वासुकी ताल से। और सोनप्रयाग में ये नदी किससे मिल जाती है? मंदाकिनी से मिल जाती है। फिर ये नदी आगे बहती है और यहाँ देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा पहुँचती है, यहाँ से आती है तुम्हारी भागीरथी नदी। और यहाँ पे जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं तो ये किस नदी को बनाते हैं? ये बनाते हैं गंगा नदी। अब जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, इसको कहते हैं सास बहू नदी। तो इसमें से जो अलकनंदा है इसे को तो कहते हैं बहू, ठीक है, और भागीरथी को कहते हैं सास। तो ये दो नदियां हैं, अलकनंदा भागीरथी, सास बहू। सास है इसमें भागीरथी और अलकनंदा है बहू, ठीक है। तो अब हमने आज क्या पढ़ा कि उद्गम। सबसे पहले अलकनंदा नदी निकलती कहाँ से? चमोली के उत्तरी भाग में स्थित कौन सा हिमनद है? सतोपत हिमनद में कौन सा ताल है? सतोपत ताल। कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। किन 3 डिस्ट्रिक्टों को कवर करती है? चमोली और रुद्रप्रयाग और टिहरी में कहाँ पे मिल जाती है? टिहरी के थोड़े से पार्ट में देवप्रयाग में कहाँ मिल जाती है? भागीरथी से मिल जाती है। फिर इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले सरस्वती, कॉमेट श्रेणी, रत्नाकोट, केशव प्रयाग में से निकलती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर ऋषि गंगा नीलकंठ श्रेणी से निकलती है, बद्रीनाथ में मिल जाती है। लक्ष्मण गंगा हेमकूट से निकलती है और गोविंद घाट में मिल जाती है। इसी तरह ये सारी नदियाँ किस में मिलती है? अलकनंदा से। बहुत बड़ा नदी तंत्र है पर पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और ऊपर से इसमें कुछ हमारे जो प्रयाग है, पंचप्रयाग, वो भी कवर हो जाते हैं। मतलब हम अब बाद में आपको बताएंगे कि पंचप्रयाग कौन से हैं और वहाँ कौन कौन सी नदियों के संगम होते हैं। जो प्रयाग स्थित है अधिकतर नदियों के, सभी जो पंचप्रयाग है नदियों के संगम पर स्थित है। तो इन्हीं में से जो प्रयाग आकर इन्हीं में से कुछ में क्या हो जाएगा? हमारे पंचप्रयाग में शामिल हो जाएंगे। थैंक यू।